मदीने में, ऐसा बा मदीने में क्या कि कह रहे हैं जीने का है मजा मदीने में, कह रहे हैं जीने का है मजा। मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत की है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस आयत करीमा की रोशनी में सही और सच्ची बात कहने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम और आप इस दुनिया में रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया में रूनुमा होने वाले कुछ वाक़ियात और ख़बरें ऐसी हैं जो बड़ी और अहम है, जिसको सुनकर इंसानों के दिलों में घबराहट पैदा हो जाती है, जिसको सुनकर इंसानों के बदन में कपकपी और लरज़िदगी पैदा हो जाती है, जिन अखबारों वाक़ियात को सुनकर इंसान हवास बाख्ता हो जाता है। चुनांचे एक बड़ी ख़बर यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने कल्मो कुन से वजूद बख्शा और जन्नत में दाखिल कर दिया, मगर मलऊन शैतान की बहकावे ने या इज्तिहादी गलती की वजह से जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया गया। एक अहम वाक़या यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 80 आदमी के अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को एक ऐसी आलिमी सैलाब की ज़द में हलाक कर दिया, जिनमें आसमानों ने भी अपना पानी का दरवाज़ा खोल दिया था, ज़मीन ने भी अपना पानी का दरवाज़ा खोल दिया था। इस दारे फ़ानी में कोई इंसान ऐसा बाकी बचा हुआ ना था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार ना हुआ हो और वह इस आलिमी सैलाब की ज़द से महफूज रह गया हो। एक अहम खबर यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के एक चीख से मौत की नींद सुला दिया। वो एक ऐसी चीख थी कि जिसके कानों में पड़ी उसके कान के पर्दे फट गए और पूरी कौम को क़यामत तक के लिए मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा बेशुमार ऐसे वाक़ियात है जो दिलों को दहला देती है, लेकिन मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में एक ऐसी अहम खबर को बयान किया है कि अगर इस खबर पर इंसानों का एतक़ाद और यकीन कामिल हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाएगी। वो खबर ऐसी है कि अगर इस पर यकीन हो जाए तो इंसान ना तो झूठ बोल सकता है, ना चोरी कर सकता है, ना ज़िना कर सकता है। अगर किसी इंसान को इस खबर पर यकीन कामिल नहीं तो वह इस दुनिया का हिटलर बन जाएगा, जिसने हज़ारों यहूदियों को कत्ल करके उसकी लाशों पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाया था। अगर किसी इंसान को इस खबर पर एतमाद यकीन कामिल नहीं तो वह इस दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और हज्जाज बिन यूसुफ बन जाएगा, जिसने सैकड़ों मुसलमानों को मुक़य्यद करके कत्ल कर दिया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर वो कौन सी खबर है जिस पर इंसान यकीन करे तो अपना ज़िंदगी संवार लेगा। तो दोस्तों, वो खबर मैदान महशर की खबर है, वो खबर क़यामत के दिन की खबर है, जिसे कुरान ने अनिन्नबइल अज़ीम यानी बड़ी खबर कहा गया है। वो खबर ऐसी है जिसे कुरान ने गाशिया कहा है। वो एक ऐसी अहम खबर है जिसे कुरान ने अपने अंदाज में यूँ बयान किया है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाती हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कि वो दिन ऐसा होगा कि जिसकी होलनाक से दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पिलाते बच्चों को फरामोश कर देगी और ये हामिला औरत अपने दूध पिलाते बच्चों को फरामोश कर देगी। और ये मुखातिब तू लोगों को नशे की हालत में देखेगा, लेकिन हकीकत में नशा ना होगा, मगर अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। हाज़रीन मजलिस, जब मैदान महशर कायम होगी तो तमाम लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे पाँव और नंगे बदन मैदान महशर की तरफ दौड़ रहे होंगे। खौफ व दहशत का ये आलम होगा कि हर शख्स नफ्सी नफ्सी पुकारेगा, कोई किसी के पुरसान हाल ना होगा। अफरा तफरी के माहौल में कोई किसी का
हमदर्द और गमखार ना होगा। खुद कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि वो दिन ऐसा होगा कि बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से जुदा होगा, शोहर बीवी से अलग थलग रहेगा। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान महशर में तमाम लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, तो क्या उस वक्त आप अपने लोगों को याद करेंगे? इसी तरह का एक सवाल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैदान महशर में मेरी सिफारिश करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अनस, तुम्हारी सिफारिश ज़रूर करूँगा। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पता भी मालूम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अज़ीमुश्शान मजमा में, इतने बड़े तादाद में मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा? फरमाया, जहाँ तमाम लोगों के नामे अमाल तोला जाएगा वहाँ देख लेना, अगर वहाँ ना मिला तो पुल सिरात पर देख लेना, अगर वहाँ भी ना मिला तो हौज़ कौसर पर ज़रूर मिलूँगा। बिरादान इस्लाम, मैदान महशर की हकीकत का अंदाज़ा मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह के इस वाक़या से बखूबी लगाया जा सकता है कि मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े वली और एक साहबे करामत बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन वलायत के मकाम पर फाइज होने से पहले वो बहुत बड़े शराबी थे। वो अपना वाक़या खुद बयान करते हैं कि मैं इसी बात पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।